नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपको मैकाले, लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति 1835 क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। लॉर्ड मैकाले जो था उसका भारतीय संस्कृति के प्रति क्या रुझान था, क्या सोच था, और उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम क्यों बनाया। चलिए मैं उनका किया हुआ कारनामों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं और उसका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर क्या पड़ा, भारत को कैसे वो शोषण किया और उसका डुप्लीकेट रोल करके भारत के जो नेता है, विधायक, मंत्री, सांसद, ये सब जो है ये कैसे करता है, किस ढंग का अनुसरण करता है, इन तमाम चीजों को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आज बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज, शिक्षा क्षेत्र में जो भी डिग्रियां है वो सब मैकाले का किया हुआ कारनामा है, जो भारत के बहुजन समाज को कैसे लूट रहा है। आज भारत के शिक्षा में बीएड का कोई महत्व नहीं है, ये केवल डिग्री मात्र देता है। कोई प्रशिक्षित टीचर का निर्माण नहीं करता है, ये केवल सामंतवादी ताकतों का बोलबाला है। सामंतवादी विचारधारा के लोग बीएड कॉलेज प्राइवेट खोल खोल करके रखे हुए हैं और गरीब, दलित, जो दबे कुचले समाज है उस समाज के बच्चों से शोषण करते हैं और केवल डिग्रियां देते हैं, कागज की डिग्रियां, जो डिग्रियां किसी काम का नहीं है और उसी का सिलेक्शन होता है, जिसके कारण वो टीचर बन के जाता है विद्यालय में, और उसका क्या कारनामा है इसको जानने की जरूरत है। आज देखते हैं ना कि तमाम बिहार के शिक्षक है वो बीपीएससी के माध्यम से आया है और एक भी कुशल शिक्षक नहीं है। ये बिहार के विद्यालय में जाकर के नौकरी करता है और अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता है, प्राइवेट सेक्टर से पढ़ाता है, नामांकन किए हुए रहता है बिहार विद्यालय परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो भी स्कूल है, विद्यालय है, उस विद्यालय में नामांकन करवा लेता है और वही क्लास 10th में जाकर के वही प्राइवेट सेक्टर के लड़का पढ़ करके, और ये जो रेगुलर लड़का रहता है नीचे तबके का, उसको दबा दिया जाता है योग्यता को, और वही सब टॉप करता है। तो कहता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लड़का जो है, बिहार विद्यालय वाला जो है स्कूल, उस स्कूल से लड़का टॉप किया है। ये नहीं समझता है कि उसका पढ़ाई लिखाई कहां से है। ये कौन करता है? यहां के शिक्षक लोग अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता है और दलित के बच्चे को वो अपने से पढ़ाता है। उसको अपने योग्यता पर कमांड नहीं है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में डालता है। और बिहार सरकार इस पर कोई निगरानी नहीं करता है। तो चलिए मैं आपको मैकाले, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 क्या है इसके बारे में थोड़ी हम आपको परिचय दे दें। देखिए, जब तक हम आप जागरूक नहीं होंगे तब तक शिक्षा में जागृति पैदा नहीं होगा। आज नेपाल को देख रहे हैं ना, नेपाल सारे कोचिंग को, सारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल, विश्वविद्यालय को
जितना भी टेक्निकल कॉलेज था, विद्यालय था खोल कर रखे हुए प्राइवेट सेक्टर को, सारा को बैन लगवा दिया, सारा को क्लोज करवा दिया। और पूरे जो नेपाल सरकार के तहत जो विद्यालय चलती थी उसको क्लियर कर दिया। जो गरीब का बच्चा हो, कलेक्टर का बच्चा हो, एसपी का बच्चा हो, डीएसपी का बच्चा हो, गजेटेड रैंक का बच्चा हो, प्रोफेसर का बच्चा हो या सांसद मंत्री का बच्चा हो, सब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और समान शिक्षा पाएगा। वो समानता का अधिकार उसने दिया। जो नेपाल भारत के चंदों पर पलता है, वो किस तरह का बीड़ा उठा लिया। वो समझ गया कि सर्वांगीण विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर को खत्म करना पड़ेगा। जब तक हम इसको बैन नहीं लगाएंगे तब तक बहुजन समाज के बच्चों को विकास संभव नहीं है। जब कलेक्टर का बेटा, एसपी का बेटा, डीएसपी का बेटा, प्रोफेसर का बेटा, तमाम गजेटेड अफसर का बच्चा और सांसद मंत्री का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुदृढ़ करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले बिहार में प्राइवेट स्कूल को हर हाल में बैन लगाना जरूरी है। यही है अंग्रेज, यही है शोषण करने वाला, जो खोखला कर रहा है शिक्षा को, दोहन कर रहा है, गरीब के बच्चों को लूट रहा है। प्राइवेट सेक्टर का जितना भी बीएड कॉलेज है सब लूटने वाला। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में मानार विधानसभा क्षेत्र में भी कॉलेज है जो लूट रहा है। सरकारी रेट 1 लाख फीस है और लेता है 4-4, 5-5 लाख रुपया। किसी तरह से ऑक्सी फंसा करके शोषण करता है। तो चलिए लॉर्ड मैकाले के बारे में थोड़ी शिक्षा दे। लॉर्ड मैकाले का क्या उद्देश्य था? उसका एक ही उद्देश्य था कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, अरबी हो, उर्दू हो, हिंदी साहित्य हो, इन तमाम भाषाओं को कुचलने का उसका उद्देश्य था। और इंग्लिश मीडियम के स्कूल उन्होंने खुलवाया। 1 लाख रुपया उस वक्त में दिया था एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, और हर जगह मिशनरी स्कूल खुलवाया और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनवा दिया, अंग्रेजी करवा दिया, इंग्लिश मीडियम करवा दिया था। क्यों? और वो इंग्लिश मीडियम में कौन सा बच्चा पढ़ता था उस वक्त? जमींदारों का बच्चा, राजघराने का बच्चा पढ़ता था। वो जान गया था कि ऊंचे घराने के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल लेंगे और उसको प्रलोभन देंगे कि इंग्लिश मीडियम से जो भी पढ़ेंगे वो हमारे जो कार्य है वो कार्य के लिए उपयुक्त होंगे। किसी भी क्षेत्र में वो नौकरियां खोल दिया, क्लर्क, किराने का नौकरी स्टार्ट कर दिया। जो क्लर्क बनेगा उसको अंग्रेजी का आना अनिवार्य है। और मेन उद्देश्य था कि उसको भारतीय संस्कृति में जो भी भाषा था, हिंदी भाषा था, अरबी भाषा था, उर्दू भाषा था, इस भाषा का ज्ञान उसको नहीं था। तो एक इंग्लिश माध्यम बनाया कि इसी इंग्लिश माध्यम जब इस समय प्रवेश कर जाएगा तो ट्रांसलेट करके हमको इसके भीतरी राज को बताने का काम करेगा, और इसके राज को जान करके हम राज सत्ता को बहुत दूर तक ले जाएंगे, बहुत दिनों तक भारत पर राज करेंगे। इसका मेन उद्देश्य था लॉर्ड मैकाले का। बेमिंगटन उसका पूरा नाम था, लॉर्ड बेमिंगटन उसका पूरा नाम था। समझिए ना? तो इसका उद्देश्य कुछ और था। भारतीय भाषाओं पर शासन करना, भारतीय संस्कृति पर शासन करना, भारतीय आत्माओं को कुचल डालना,
और अपनी आत्माओं के विचारों को उसमें प्रवेश करा देना। इसका उद्देश्य था और उसका क्या एम था कि भारत में जो भी बच्चा पैदा होगा इंग्लिश मीडियम से, तो रंग से, रूप से, शरीर से भारतीय होगा, लेकिन मस्तिष्क से अंग्रेज होगा। वही हाल आज संसद में बैठ करके वो ऊपर से काला कलूठा चेहरा से हिंदुस्तानी लगता है, लेकिन मस्तिष्क से वो अंग्रेज है। वही अंग्रेजी शासन करता है, तोड़ फोड़ जाति पाति मादी विचारों को जन्म देता है। वो वसी का सीख है, मैकाले का दिया हुआ ये षड्यंत्र है, ये विचार है। इसी विचारों से आज भारत की जनता पर पूर्ण रूपेण शासन करता है। तोड़ो फोड़ो, एक दूसरे को लड़वाओ और सत्ता को बरकरार रखो। मैकाले के आने के बाद पाश्चात्य संस्कृति का जन्म हुआ, प्राच्य संस्कृति खत्म हो गई, कुचल दिया गया। जो आज भारत के जितना भी कॉलेज में चले जाइए, यूनिवर्सिटी चले जाइए, संसद भवन में चले जाइए, बैंक में चले जाइए, सब में तानाशाही है। वही लॉर्ड मैकाले का विचार उसके दिमाग में मच्छर की तरह घूम रहा है। वही नियम कानून चलाता है। प्रशासन को देखिए, वही विचारधारा है। प्रशासनिक विभाग में चले जाइए, वही नियम से चलता है। दिल सच्चा है चेहरा झूठा, चेहरे ने कितने को लूटा, यही उसका सिद्धांत है। तो लॉर्ड मैकाले की विचार आज भी रग रग में घुसा हुआ है। समझ गए ना? ये मैकाले की शिक्षा नीति है। ये 1835 में आया था। 2 फरवरी 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले लाया था और मैकाले के इस विवरण पत्र को लॉर्ड विलियम बेटिंट ने धरातल पर उतारने की कोशिश किया। उतारा, पूर्ण रूपे हर जगह शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया और सारा जितना भी फौज तैयार किया, जो जो अंग्रेजी पर जानता था उसको फौज में रखता था, सिपाहीगिरी करवाता था, सिपाही में रखता था, क्लर्क तक उसको जाने का अलाउ था भारतीय को। उसके ऊपर उसका अंग्रेज स्वयं संचालन करता था। बड़ा बड़ा पोस्ट जो होता था सब अंग्रेज के हाथ में था और केवल सिग्नल देता था, सिग्नल से चलता था। उसकी भाषा को समझ गया, उसके यहां नौकरी करना शुरू हो जाता था। यही उसका मैकाले का विचार था, जो आज भी भारत के संविधान में 100 में 100% उसी का नियम कानून है। तो हमको जागरूक होने की जरूरत है। बहुजन समाज हर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं जाने दे, बंद करा दे, ताकि सरकार को एक मैसेज जाए। प्राइवेट स्कूल को ही रहने दे या सरकारी स्कूल को ही रहने दे, दोनों में से एक को होना चाहिए। तब जाकर के बहुजन समाज को सर्वांगीण विकास होगा, समांतर विकास होगा, शिक्षा का लेवल समान आएगा, समानता के अधिकार को समझेगा, एक भावना से ऊपर उठेगा। भावनात्मक विचार जो होगा वो पैरेलल होगा। ये शिक्षा में असमानता है। प्राइवेट सेक्टर का शिक्षा अलग है, सरकारी स्कूल विद्यालय का शिक्षा अलग है, तो दोनों में समानता होगा? कभी नहीं होगा। आप अपने क्षेत्र में उस टीचर से जाकर के पूछिए जो अपने बच्चों को कहां पढ़ाता है,
और वो सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, दलित के बच्चों को शोषण करता है, बीस दैट आम बाम कुछ से कुछ पढ़ा लेता है और अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाता है और बाद में जाकर के मैट्रिक का एग्जाम दिलवा देता है, वही बच्चा टॉप करता है। तो इसको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा।